नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों, इस वीडियो से हम लोग जूनियर एडेड हाई स्कूल या फिर जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, जिसकी यह फर्स्ट वीडियो है। दोस्तों, शुरू में आपके 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है दोस्तों, जिसके पश्चात आपको जो भी ग्रेजुएशन में आपने सब्जेक्ट लिया होगा उस पर आधारित 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो कुल पेपर आएगा आपका 150 का। तो हम इस वीडियो में इस 50 मार्क्स का जो सिलेबस है, जिसमें समसामयिक घटनाएं हैं, सामान्य ज्ञान है और तार्किक ज्ञान है, तो हम सबसे पहले तार्किक ज्ञान को समझेंगे, जो कि सिलेबस में आपके कुल 7 चैप्टर दिए हुए हैं तार्किक ज्ञान के। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि तार्किक ज्ञान यानी रीजनिंग अगर आप पढ़ लेते हैं तो 5 से 7 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम इस 7 चैप्टरों में सबसे पहले हम कैलेंडर देखेंगे, जिसका यह पार्ट 1 है और मैंने कैलेंडर को 2 पार्ट में कंप्लीट कराया है, ठीक है दोस्तों। तो यह पार्ट 1 है, इसके बाद आपको पार्ट 2 भी मिल जाएगा, या फिर जैसे ही यह पार्ट 1 अपलोड होगा पार्ट 2 आपको नेक्स्ट डे डिस्क्रिप्शन में लिंक में अपलोड हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी अन्य आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके सिलेबस में कैलेंडर है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बेसिक से हर टाइप के क्वेश्चनों को शामिल किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप 1 का क्वेश्चन। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले लिखा हुआ है कैलेंडर, और इसके अलावा जो थ्योरी से कैलेंडर एक पूछा जा सकता है, वह पूछा जा सकता है कि हम कौन सा कैलेंडर प्रयोग करते हैं या फिर इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो दोस्तों, हम ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग करते हैं, जिसे हम रोमन कैलेंडर भी कहते हैं, और इसको इंट्रोड्यूस किया था पॉप ग्रेगरी ने, ठीक है दोस्तों। अब हम टाइप 1 के क्वेश्चनों की बात करते हैं, जिसमें आपको कुछ कोड याद रखने होंगे। जनवरी का कोड है 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0 और अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसके अलावा याद करने की ट्रिक यहाँ से देख सकते हैं कि यह शुरू में 12 का स्क्वायर लिखा है, जिसके पश्चात यह 5 का स्क्वायर लिखा है, और साथ में 3-3 अंकों का स्क्वायर 3-3 डिजिट का लिखा गया है। जैसे 12 की स्क्वायर 3 डिजिट में लिखा गया है, तो हम 5 का स्क्वायर भी 3 डिजिट के रूप में लिखेंगे। और उसके बाद 6 का स्क्वायर लिखा है 36, और 3 डिजिट में लिखना है, इसलिए आगे शून्य लगा देंगे। और इसके बाद 146 लिखा है, जिसे आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि यहाँ में प्लस जोड़ दिया गया है, +2 जोड़ा गया, तो ये 146 हो गया, ठीक है दोस्तों। यही ट्रिक है, इसको आपको ध्यान रखना होगा, तो आपके 3 टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद जब शताब्दी की बात आती है, जैसे शताब्दी है 1600, ठीक है दोस्तों, तो हम हमेशा शताब्दी को 400 से भाग देते हैं, ठीक है दोस्तों। 400 से अगर यह पूर्णतः कट जाती है और शून्य बचता है तो कोड आ जाएगा 6। यहीं अगर 1700 होता और हम 400 से भाग देते तो हमारा शेष क्या बचता, 4 चौके 16, यानी 100 शेष बच जाता, ठीक है दोस्तों। 1600 तक भाग जाता और 100 शेष बच जाता, तो 100 के लिए हम कोड लिखते 4। इसी प्रकार से 1800 में आपका 200 शेष बचेगा, तो कोड हो जाएगा 2। और 1900 पूछता है तो आपका कोड हो जाएगा 0, क्योंकि शेष बचेगा 300। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस आपको यही 2 चीज़ें याद रखनी है, यह और ये। आपका फिर क्वेश्चन 2-2 सेकंड में या फिर बिना पेन पेपर के भी हो जाएगा। इसके अलावा आप सूत्र भी ध्यान में रख सकते हैं। बाकी आप प्रैक्टिस जैसे जैसे करेंगे वैसे ही आपको सूत्र याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ तारीख की बात हो रही है, जैसे प्रश्न में तारीख क्या है 16, और माह की बात हो रही है, तो माह कौन सा है, अप्रैल। और अप्रैल का कोड क्या होता है 0, बीच में प्लस लगा है तो प्लस लगा दिया। और वर्ष की जब बात हो तो हम पीछे की 2 डिजिटों को लेंगे, जो कि 21 लिखा हुआ है। अधिवर्ष यानी लीप ईयर की बात करता है, तो 21 वर्षों में कितने लीप ईयर आएंगे, तो हम 21 को 4 से विभाजित करेंगे, तो 4 पचे 20, यानी 5 लीप ईयर सम्मिलित हैं, तो यहाँ हो जाएगा 5। और अब हम शताब्दी की बात करते हैं, तो यह कौन सी शताब्दी है 2000, तो इसको हम 400 से भाग देंगे, तो यह पूर्णतः कट जाएगी, और पूर्णतः कटने पे रिमाइंडर आएगा 0, और उसका कोड है 6, और बटे में लिखा हुआ है कितना 7। तो अब आप इस सबको जोड़ दीजिए, तो 6 5 11, 11 1 12, 12 और 6
18 का 8 आया और एक हमारा कैरी हो गया, 2 1 3, 3 1 4, यानी 48/7 आया। अब हम 48 को 7 से भाग देंगे तो 7 छक 42, यानी 6 आपका क्या बच गया शेष, क्योंकि 42 तक कट गया और 6 आपका शेष बचा, तो यह आपका 6 शेष हो गया। और एक और आपको कोड याद रखना होगा कि अगर 6 शेष आता है तो आपका उत्तर हो जाएगा फ्राइडे। ठीक है दोस्तों, इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, तो संडे से आपको शुरू करना है और सैटरडे तक जाना है। सैटरडे हो जाएगा 7, तो 7 से 7 कटेगा तो शेषफल 0 आता है, तो इसलिए हम इसको सैटरडे को 0 लिख सकते हैं। कहीं कहीं क्वेश्चनों में हम 7 का भी यूज कर सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी आपको उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो फार्मूला था उसी के हिसाब से करेंगे। 15 अगस्त तो हम लिखेंगे 15 अगस्त कौन सा महीना है, 8वां, तो हमने 8वां है तो 3 3 का कोड बनाया था, 3 3 6, यानी तीसरे कोड में है। ठीक है दोस्तों, 3 3 6 7 और 8, तो 8 7वां होता है जुलाई, और यहाँ कोड क्या होता है 036, तो यानी अगस्त का क्या होगा 3 होगा। ऐसे भी आप बार बार खुद को रिमाइंड दिला सकते हैं। फिर है हमको वर्ष लिखना होता है, वर्ष है 47, और 47 में कितने लीप वर्ष आएंगे, तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, यानी 11 लीप वर्ष या फिर आदि वर्ष आएंगे। और इसके पश्चात 1900 को हम 400 से जब भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, वह आएगा 300। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 1600 तक कट जाएगा 400 से और 300 बचेगा। 300 का कोड क्या बताया है मैंने, वह बताया 0। अब आप इसको 7 से भाग कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आप पूरे जोड़ेंगे, 1 7 कितना हुआ 8, और 8 3 11, 11 5 16, 16 का 6, और कैरी आया 1 या हासिल लगा 1, तो 1 4 5 5 1 6, और एक हमारा हासिल 7, यानी 76/7। अब हम इससे भाग कर दें तो 7 10 में 70, 70 तक कट गया, बचा कितना 6, और 6 का कोड कितना होता है फ्राइडे। 6 आए तो आप वहाँ पे लिखेंगे फ्राइडे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपका भी उत्तर शुक्रवार आ गया होगा। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, 26 जनवरी 1950 का आपको दिन ज्ञात करना है कि कौन सा दिन रहा होगा। तो दोस्तों 26 लिखा है तो 26, जनवरी है तो उसका कोड होता है 1, 1950 में से हम 50 लिखेंगे। इसके बाद हम 4 से भाग देंगे, जितनी बार में कट जाएगा उतनी बार लिख देंगे, तो 4 एकम 4, बचा 10, तो 4 दूनी 8। और इसके अलावा 1900 है, 1900 को जब हम 400 से भाग देंगे तो फिर से रिमाइंडर बचेगा 300, और 300 के लिए कोड होता है 0। इसके बाद हम इसको अब हम 7 से काट सकते हैं। चाहे तो आप पूरा जोड़ के काटिए, या फिर आप चाहें तो अलग अलग भी काट सकते हैं। जैसे हम 7 से इसको काटते हैं तो यह कटेगा 7 तिरिके 21, यानी 5 बचा। अब हम क्या करेंगे, इसको काटते हैं, 7 7 49 1 50, तो यह देखिए फिर से हो गया 5 1 6 1 7, जो यह जुड़ के फिर से 7 से कट जाएगा। अब हम इसको काटते हैं तो 7 एकम में 7, और बचा कितना 5, यानी आंसर आ गया 5। और 5 कोड होता है थर्सडे का, या फिर गुरुवार का, या बृहस्पतिवार का। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर पहली बार ये काटने वाला समझ में नहीं आया है तो आप पूरा जोड़ के भी 7 से काट देंगे तो 5 ही आपका शेषफल बचेगा। अगला प्रश्न है 2 अक्टूबर 1869 का आपको दिन बताना है। ठीक है दोस्तों, तो 2 अक्टूबर है तो 2 और अक्टूबर होता है 10वां महीना, आपको याद होगा। तो 3 3 का कोड बनाया था, 3 3 6 3 9, यानी आखिरी वाले कोड में आएगा, जो कि होता है 146, उसमें भी सबसे पहले होता है 1। इसके अलावा वर्ष लिखेंगे 69, और इसमें कितने अधिवर्ष होंगे, वह होंगे 17। और इसके पश्चात 1800 को जब हम 400 से भाग देंगे तो 1600 कट जाएगा और 200 बचेगा। 200 का कोड होता है 2। इसके बाद हम इसको 7 से भाग दे देंगे, तो 7 17 की 7 28 7 5 35, तो दोस्तों यहाँ पे 7 9 63 ये कटेगा तो यहाँ बचेगा 6। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम इसको काटते हैं तो 7 दूनी 14 और 3 17,
यानी यहाँ 6 बचा और यहाँ 1 है तो ये अभी 6 और 1 जुड़ के 7 हो गए, तो ये भी कट जाएंगे। और यहाँ 3 + 2 3 2 5 5 2 7, यानी यह भी कट जाएंगे। तो यहाँ सब कुछ कट गया, तो क्या बचा आपका 0। और 0 का क्या होता है? शनिवार या फिर सैटरडे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप समझ में आ गया है तो आप, जैसे कि यहाँ 16 अप्रैल 2021 का ज्ञात किया था हमने, ऐसे ही आप जो आज की डेट है, जिस डेट में आप वीडियो देख रहे हैं, उस डेट की ज्ञात करने की कोशिश कीजिए। और आप नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा, जिससे मुझे पता चल सके कि क्या कुछ आपको समझ में आया है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके टाइप 1 के पार्ट 2 में पहुंच रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जब क्या हो, लीप वर्ष दे दिया हो। यहाँ देख रहे हैं आप 16 दिया है, यानी ये एक लीप वर्ष है या फिर अधिवर्ष है। ठीक है दोस्तों, लीप वर्ष है या फिर अधिवर्ष है। इसको आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसमें क्या होगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस आपके कोड में 2 मंथ के कोड बदल जाएंगे। जैसे यहाँ जनवरी का अब तक क्या था, 144 था, तो यहाँ पे 1 में से 1 घटा देंगे तो 0 बचेगा, और 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा। ठीक है दोस्तों, बाकी सभी कोड आप ध्यान से देखिए सेम है। बाकी शताब्दी का कोड भी सेम है और सूत्र भी सेम है। ठीक है दोस्तों, तो आपको यह थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है कि जैसे ही पूछे 16 फरवरी 2020 को कौन सा दिन था, तो आप क्या करेंगे, 2020 में देखेंगे कि यह एक लीप वर्ष है, तो आप समझ जाएंगे कि जनवरी का कोड होगा 0 और फरवरी का कोड होगा 3। अब हम निकालते हैं 16 फरवरी 2020 का। ठीक है दोस्तों, 16 फरवरी 2020 में 16 है तो 16 लिखा, मंथ क्या है फरवरी, कोड क्या होगा 3, और कितने वर्ष हैं तो 20, और 4 से कितनी बार में कटेगा 20, 5 बार में, और इसके पश्चात 2000 को हम 400 से भाग देंगे तो यह पूर्णतः कट जाएगा। तो 0 का कोड क्या होता है, वह होता है 6। अब हम इसको पूरे को 7 से भाग कर देंगे, तो यहाँ काटेंगे 7 दूनी 14, यानी 2 शेष बचा। इसके अलावा 7 दूनी 14 और यहाँ 6 शेष बचा। इसके अलावा यहाँ से आप काट सकते हैं 5 2 7। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अब कुछ नहीं कट रहा है तो आप यहाँ कर सकते हैं 6 6 12 और 12 3 15, 15/7, तो यह कटेगा 7 दूनी 14, यानी 1 बचा आपका शेषफल। और 1 का कोड क्या होता है, वह होता है संडे, यानी रविवार। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कोड किसका होता है, तो संडे का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में ज़रूर देखने को मिलेंगे, इसलिए ध्यान से देखिए। अब क्वेश्चन पूछता है 23 जनवरी 2012, तो 2012 जैसे ही आपने देखा समझ गए यह अधिवर्ष या लीप वर्ष है। तो क्या होगा, जनवरी का कोड होगा 0 और फरवरी का होगा 3, तो यह हो जाएगा 23 + 0 + 12, और इसमें लीप वर्ष हैं 3, और 2000 है तो 2400 से पूर्णतः कट जाएगा, तो 0 शेष बचेगा, तो कोड हो जाएगा 6, जिसको हम 7 से भाग कर देंगे तो 7 तरीके 21 बचा 2 शेष। ठीक है दोस्तों, और यहाँ 7 एकम में 7, तो बचा यहाँ 5 शेष, और ये 5 2 7 कट गए। इसके अलावा यहाँ बचा 6 3 9, 9 को अगर हम 7 से भाग कर देते हैं तो 7 एकम में 7, यानी 2 बचा शेष। और 2 किसका कोड होता है, तो मंडे का, यानी सोमवार आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि है 19 अक्टूबर 2000। ठीक है दोस्तों, यह भी आप चेक कर सकते हैं, एक लीप वर्ष है। जब आखिरी में 2 शून्य दिए हो तो हमें लीप वर्ष चेक करने के लिए 400 से भाग करना होता है। तो आप देख सकते हैं यह 2 शून्य से जो 2 शून्य कटा, और यह पूर्णतः कट जाएगा 4 × 5 = 20, यानी यह एक लीप वर्ष या अधिवर्ष है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 19 है तो 19 लिखा, अक्टूबर होता है 10वां महीना, जिसका कोड होता है 1। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इसके आखिरी में क्या है, 0 0 है, तो वर्ष होंगे 0 0, और लीप वर्ष भी एक भी नहीं है, क्योंकि आखिरी की 2 डिजिटों में हम देखते हैं तो वहाँ भी हो जाएगा 0, और यह पूर्णतः कट रहा है तो कोड क्या हो जाएगा 6। अब हम 7 से काटेंगे तो 7 से यह 6 एक साथ कट जाएगा, और इसमें कितनी बार 7 शामिल है, तो 7 दूनी 14, 14 5 19, और 5 कोड किसका होता है, तो होता है थर्सडे का, गुरुवार या बृहस्पतिवार का।
ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप 26 जनवरी 2016 का अवश्य ज्ञात करिए और नीचे कमेंट कीजिए, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आपके टाइप 1 के दोनों पार्ट जो हैं लीप वर्ष और नॉर्मल या जनरल ईयर, ऑर्डिनरी ईयर, दोनों समझ में आ गए हैं। अब हम टाइप 2 पे पहुंच चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, समान महीने होते हैं। अगर जैसे जनवरी है तो यह बिल्कुल समान होगी किसके, जिसका कोड 1 है, यानी अक्टूबर के। यानी अगर जनवरी में 1 से 30 दिन जो होते हैं, या जो भी जितने दिन होते हैं, जैसे फरवरी में 28 होता है तो फरवरी जिसके समान होगी उसके 28 दिनों तक के समान होगी। एक को अगर मंडे है फरवरी में तो एक को मंडे होगा मार्च में। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि जनरल ईयर या ऑर्डिनरी ईयर में क्या होगा, जनवरी अक्टूबर के इक्वल होगा, फरवरी मार्च और नवंबर के इक्वल होगा, अप्रैल जुलाई के इक्वल होगा और सितंबर दिसंबर के इक्वल होगा। ठीक है दोस्तों, ये जनरल ईयर की बात हो रही है। यहाँ पे कोड देख सकते हैं, लीप ईयर में हमेशा कोड यहाँ 03 हो जाता है। तो आपका प्रश्न पूछ देता है जैसे कि 15 दिसंबर को सोमवार है तो इसी वर्ष की किस माह की 15 तारीख को सोमवार होगा। तो दोस्तों 15 दिसंबर को सोमवार है तो आप जानते हैं 15 दिसंबर या फिर दिसंबर की सारी तारीखें किससे मैच करेंगी, किसकी डेट से या दिन से मैच करेगा, तो सितंबर के। तो जो 15 को होगा दिसंबर में वही 15 को होगा सितंबर में। तो आपका उत्तर हो जाएगा 15 सितंबर। इस दिन भी सोमवार ही होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें दिया है 4 जनवरी को मंगलवार है, 4 जनवरी को मंगलवार है, 15 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों जनवरी किसके इक्वल है, अक्टूबर के इक्वल है। आप यह भी ध्यान दें कि इस टाइप समान महीने वाले महीने में यह क्वेश्चन भी वहीं से पूछेगा। आपको एक महीने का दिया होगा, जिसके समान होता है उस महीने में पूछ लेगा। तो 4 जनवरी को अगर मंगलवार है तो 4 अक्टूबर को भी क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, यानी ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, परंतु हमें 15 अक्टूबर का पूछ रहा है, तो 4 में 7 जोड़ेंगे तो समान डेट आएगा, यानी 11 अक्टूबर को क्या होगा, आपका ट्यूसडे ही होगा। और इसके पश्चात आपको 15 का निकालना है, तो इधर आपने 4 जोड़ा तो इधर ट्यूसडे के बाद भी आप 4 बार काउंट कर लीजिए। तो ट्यूसडे के बाद आता है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो चौथा दिन कौन सा हो गया, सैटरडे वन, यानी शनिवार। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन अधिवर्ष या लीप वर्ष में कैसे आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं जनवरी से दिसंबर तक का जो कोड है उसमें चेंजेस हो गए हैं, क्योंकि ये लीप वर्ष है। 0 से 3, 0 और 3 हो जाएगा जनवरी और फरवरी का। और यहाँ पे मंथों में भी चेंज आया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जनवरी अक्टूबर के इक्वल है। साथ ही साथ आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि नॉर्मल ईयर में मई, जून और अगस्त किसी से मैच नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, यह बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, इनकी डेट किसी से मैच नहीं करती है। अब हम अधिवर्ष की बात करेंगे तो अधिवर्ष में यह सब आपस में इक्वल होंगे, यानी 1 जनवरी को मंडे है तो 1 अप्रैल को भी मंडे होगा और 1 जुलाई को भी मंडे होगा। तो ऐसी मई, जून और अक्टूबर जो होता है वह लीप ईयर्स में डिफरेंस होता है, यानी इसके समान कोई भी महीने नहीं होते हैं। अब हम प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न है निम्न में से कौन सा महीने समान है। तो आपके ऑप्शन दिए होंगे जिसमें 3 ऑप्शन गलत होंगे और सितंबर दिसंबर दिया रहेगा, तो आप टिक लगा देंगे सितंबर दिसंबर, या फिर मार्च नवंबर दिया होगा और साथ में अगर कुछ डिफरेंट दिया होगा तो अधिवर्ष लिखा होगा या फिर जनरल ईयर लिखा होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, जिसमें 15 जुलाई 2024 को सोमवार है। 15 जुलाई 2024 को सोमवार है तो इसी वर्ष की माह 15 तारीख को सोमवार होगा। तो आपको देखना होगा जुलाई किसके साथ मैच करता है। साथ ही साथ 24 आप देख रहे हैं, 24 एक लीप वर्ष है, तो आपके लीप वर्ष में जो महीने एक दूसरे के इक्वल होते हैं वह देखने हैं। तो जुलाई किसके समान होता है, अप्रैल के भी और जनवरी के भी। तो अप्रैल भी सही हो जाएगा और जनवरी भी, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बोथ। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले प्रकार के प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं काल्पनिक वार या काल्पनिक दिन जो है टाइप 3। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के भी प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, जिसमें क्या होगा, यह जो दिन दिया हुआ है यह एक काल्पनिक दिन होगा, यानी इन्होंने
अपने अनुसार मान लिया है कि 20 मार्च 2002 को सोमवार रहा होगा, तो उसी अनुसार अगर काल्पनिक दिन यह माना गया है सोमवार, तो 15 सितंबर 2007 को कौन सा दिन होगा। ठीक है दोस्तों, इसी के अनुसार। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, जैसे अभी तक आप करते आ रहे थे उसी प्रकार से आपको 20 मार्च 2002 का निकालना है कि कौन सा दिन होगा। तो 20 मार्च के लिए कोड क्या होता है 4, और 2002 में वर्ष कितने हैं 2, लीप वर्ष एक भी नहीं है तो 0, और 2000 पूर्ण तक कटेगा तो कोड हो जाएगा 6। इसको हम 7 से भाग देंगे तो यह 7 दूनी 14 बचा 6, और इसके अलावा अब कुछ नहीं, 7 से कुछ भी बड़ा नहीं है तो 6 2 8, 8 4 12, 12 6 18, तो 18/7, जिसके बाद 7 दूनी 14, 14 4, यानी 4 आपका शेष बच गया। और 4 के लिए क्या दिन होता है कोड, वह होता है वेडनेसडे या बुधवार। तो आप देख रहे हैं इससे 2 कम हो गया है। ठीक है दोस्तों, यानी 4 से 2 घटा है तो कोड क्या आया है 2, यानी मंडे आपका प्रश्न में दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से 15 सितंबर 2007 का निकालेंगे, और जो भी आंसर आएगा उसमें से हम 2 घटा देंगे, या जो भी कोड आएगा उसमें से 2 घटा देंगे, या फिर हम जैसे काउंट किए हैं वेडनेसडे से पहले ट्यूसडे, ट्यूसडे से पहले मंडे, वैसे ही कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं 15 सितंबर 2007 का। तो 15 लिखा, फिर सितंबर का कोड होता है 6, और इसके अलावा 7 वर्ष हैं, लीप वर्ष है 1, और पूर्णतः कटेगा तो यहाँ सेंचुरी कोड हो जाएगा 6। 7 से भाग देंगे तो यह कटेगा और यह दोनों भी कट जाएंगे। इसके अलावा 7 दूनी 14, यहाँ 1 बचेगा और 6 1 7, यानी यहाँ बचा 0, यानी 0 का कोड क्या होता है सैटरडे या फिर शनिवार। तो अब हम पिछले में क्या गए थे 2 पीछे गए थे, तो यहाँ से भी 2 पीछे जाएंगे, ये 0 होता है, या फिर इसको 7 भी मान सकते हैं। तो 2 पीछे गए तो क्या आया 5 आया। 5 का क्या होता है कोड होता है थर्सडे। ठीक है दोस्तों, यानी गुरुवार या फिर बृहस्पतिवार। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि है 6 अक्टूबर 2002 को सोमवार है, तो 15 सितंबर 2007 को कौन सा वार या फिर कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों सेम आपको वैसे ही करना है। 6 अक्टूबर 2002 को क्या है, तो 6 अक्टूबर का कोड क्या होता है 1, और 2002 में वर्ष हैं 2, और लीप वर्ष हैं 0, और पूर्णतः कटेगा तो कोड हो जाएगा 6। इसके बाद हम इसको 7 से भाग देंगे तो 6 के साथ ये कट गया, 6 2 8 हो गया, 8 कटेगा 7 से तो शेषफल बचेगा 1, और 1 किसका होता है संडे का, परंतु आपको क्या दिया हुआ है मंडे दिया हुआ है, यानी 1 जोड़ के दिया हुआ है, यहाँ 2 हो गया और कोड हो गया मंडे। इसी प्रकार से हम 15 सितंबर 2007 का निकालते हैं, तो 15 सितंबर का कोड 6 प्लस वर्ष हैं 7, लीप वर्ष है 1, और सेंचुरी ईयर में पूर्णतः कटेगा तो कोड आएगा 6। इसको हम 7 से भाग देंगे तो 7 से ये कटेगा 6 1 7, ये भी 7 कटेगा, और इसके अलावा ये 7 दूनी 14 1 15, यानी यह भी पूरे कट जाएंगे, तो इसका भी कोड क्या आएगा 0 आएगा। इसमें +1 किया था तो 0 में +1 करेंगे तो कोड कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1, यानी ऐसे तो सैटरडे होना चाहिए था, लेकिन प्रश्न अनुसार यह हो जाएगा संडे। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न या फिर इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, जिसमें 13 जनवरी 1542 को मंगलवार दिया है, तो 15 अगस्त 1876 को कौन सा वार होगा ढूंढना है या पता करना है। तो 13 जनवरी का हो जाएगा 13 प्लस 1 प्लस 42 वर्ष हैं, लीप वर्ष हैं आपके 10, प्लस कोड क्या होगा सेंचुरी कोड हो जाएगा 0, क्योंकि 400 से 1500 को भाग देंगे तो 4 3 12, यानी 300 शेष बचेगा, जिसका कोड होता है 0। इसको हम 7 से भाग देंगे तो 7 6 42, ये पूर्णतः कट गया। इसके अलावा इसमें क्या आएगा 6 बचेगा, क्योंकि 7 1 में 7, 7 6 13, 6 और 1 7 भी कट जाएगा, और यहाँ 7 1 में 7 के बाद 3 बच जाएगा आपका शेष, और 3 का क्या होता है ट्यूसडे, और आपको कोड भी क्या दिया हुआ है ट्यूसडे ही दिया हुआ है, यानी जो इसका आंसर आएगा वह भी सेम रहेगा, उसमें कुछ भी जोड़ेंगे या घटाएंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो कर लेते हैं। 15 अगस्त का कोड होता है 3, और वर्ष हैं 76, और लीप वर्ष हैं 19, और 1800 है, जिसमें आपका शेष बचेगा 200, जिसका कोड होता है 2। इसको हम 7 से भाग देंगे तो यह कटेगा 10, 7 दाम में 70, यानी 6 बचा, 7 दूनी 14 1 15, तो 6 1 7 भी कट जाएगा, और 7 दूनी 14, 14 5 19, और यहाँ 5 2 7 भी कट गया, तो बचा कितना 3, और 3 क्या होता है ट्यूसडे, और ऊपर वाले
में कोई चेंज नहीं किया था, तो यहाँ भी हम कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको तीनों टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, हमने 3 टाइप के क्वेश्चन देख लिए, और जो भी क्वेश्चन कैलेंडर के बचे हैं वो सभी टाइप के अगले वीडियो में देखेंगे, और इससे कोई भी हट के क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी में से आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो शेयर अवश्य करें। इसके अलावा मैं वीडियोस बनाते रहूं, इसलिए आप चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें, और ट्रिक समझ में आई हो तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करें। ठीक है दोस्तों, और कोई समस्या है तो कमेंट करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे दूर करूं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यह वीडियोज़ आपके लिए बनती है, तो आपको संतुष्ट होना चाहिए या फिर सब कुछ समझ में आना चाहिए, इसलिए आप कमेंट अवश्य करें। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।